नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से यह तो खबर आ गई कि नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। यह भी खबर आ गई कि पुराने अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ बहुत सी शिकायतें जमा हो चली थी। विधायकों और पार्टी नेताओं को लेकर उनका व्यवहार अक्सर बहुत अपमानजनक होता था। उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे कई अनुभवी नेता पार्टी छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से ज्यादा उनकी निष्ठाएं लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ दिखाई देने लगी थी, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आप जानते होंगे। लेकिन जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एक खबर जो बाहर नहीं आई, और आई तो आपको बताई नहीं गई, वो है राहुल गांधी पर नीतीश कुमार का हमला। और हमला भी ऐसा वैसा नहीं, जोरदार हमला। एक तरह से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को छोटे दिल और छोटी सोच का नेता बता दिया। इसका मतलब यह निकलता है कि इंडिया गठबंधन नाम का कुनबा बिखर चुका है, और अगर बचा हुआ है तो नीतीश कुमार कांग्रेस के रुख से बुरी तरह से भड़के हुए हैं। इससे आगे का सवाल जो अब और ज्यादा मौजूद हो गया है वो ये कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं या इसका अवसर तलाश रहे हैं? तो इसका जवाब जेडीयू महासचिव केसी त्यागी के इस बयान से निकालने की कोशिश कीजिए कि राजनीति में कभी कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं निकलता है कि जो दुश्मन नहीं है उसे कभी भी दोस्त बनाया जा सकता है? आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हुई। इस बैठक में खुद ललन सिंह ने प्रस्ताव रख दिया कि नीतीश कुमार पार्टी की अध्यक्षता स्वीकार करें। नीतीश कुमार ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी बैठक में नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए हुए जिस तरह से राहुल गांधी की धज्जी उड़ाई, उसे लेकर इंडिया गठबंधन के होश उड़े हुए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने भाषण में राहुल गांधी की समझ और उनकी नीयत का मजाक उड़ाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता हैं, वो घूम घूम कर पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन वो गलती से भी बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय गणना का जिक्र नहीं करते। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर हमले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, अगर वो जातीय गणना को लेकर इतनी ही गंभीर थी तो क्यों नहीं तब इसके बारे में सोचा। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने पर राष्ट्रव्यापी जातीय सर्वेक्षण कराने का वादा करने के लिए भी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातीय गणना को लेकर दरअसल गलतफहमी फैला रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने इसके बाद जो कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी में राजनीति छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र जातीय गणना का काम केवल दशकीय जनगणना के एक हिस्से के रूप में कर सकता है, जैसा कि 1931 तक किया जाता था, लेकिन समूल रूप से जातीय सर्वेक्षण करने का काम राज्य सरकारों का है, न कि केंद्र सरकार का। अब जरा इशारे को समझने की कोशिश कीजिए। यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला ज्यादा लगता है या नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का बचाव ज्यादा लगता है? गौर कीजिए, नरेंद्र मोदी लगातार जातीय गिनती से भागते रहे। वो तो कहते रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, धोबी, कहार, कुम्हार, पासी, खटिक, मुंडा, उरांव जैसी जातियां होती ही नहीं है। जातियां केवल 4 हैं: गरीब, महिला, युवा और किसान। और इनके अंदर किसी तरह की किसी भी जाति का कोई मतलब नहीं है। क्या नीतीश का बयान नरेंद्र मोदी के बयान का बचाव नहीं लगता कि जातियों की गिनती और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए सर्वेक्षण कराना केंद्र सरकार का काम नहीं है? वो कह रहे हैं कि यह राज्य सरकारों का काम है। मतलब जातीय गणना की जो जिम्मेदारी बनती है वो अलग अलग राज्य सरकारों की है, और इसके लिए मोदी को दोष देना पूरी तरह से ठीक नहीं है। नीतीश कुमार एक ही समय में एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ
केंद्र सरकार का बचाव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस समय राहुल गांधी जातीय गणना को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे थे, उस समय भी उन्होंने बिहार के जातीय सर्वे को नजीर की तरह, उदाहरण की तरह पेश नहीं किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री के कांग्रेस से खफा होने की कई वजह हैं और उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। जैसे कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक में अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया चुनावों में, छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, उस तरह से बिहार सरकार की उपलब्धियों का कभी जिक्र नहीं किया। मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया, गहलोत सरकार की, जबकि कांग्रेस खुद बिहार की सरकार का हिस्सा है और सरकार में उसके मंत्री हैं। बैठक में मौजूद केसी त्यागी और कर्नाटक के नेता महिमाजय पटेल ने भी कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। तो क्या यही वजह है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच खटास पैदा हुई कि एक तरफ ललन सिंह लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीब जा रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भाजपा और नरेंद्र मोदी की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं? इसे समझने के लिए जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए 4 प्रस्तावों पर गौर करना पड़ेगा। इसमें से पहला ही प्रस्ताव कहता है कि बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी बड़ी है, उन्हें गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्हें लंबे तजुर्बे और सिद्ध दक्षता वाले नेताओं को जिम्मेदारी देने में उदार होने की जरूरत है। इसका मतलब क्या निकलता है? क्या इसका सीधा मतलब यह नहीं निकलता कि जिस तरह से इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण भूमिका देने से हाथ खड़े किए, संयोजक नहीं बनाया, उससे नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट रहा है और अब वो आर या पार की मुद्रा में है। इसीलिए अभी तक धैर्य से चुपचाप सारे खेल को, पूरे खेल को दूर से बैठकर देख रहे नीतीश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोलने पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को लेकर नरम दिल दिखा रही है। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने को भाजपा ने उसका अंदरूनी मुद्दा बताया, जेडीयू का। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि ठगी का दौर गुजर गया जेडीयू में। ललन सिंह लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को ठग रहे थे। राजनीति में ऐसे बयानों का बहुत बड़ा मतलब होता है। तो क्या नीतीश कुमार अब बिल्कुल उस डिवाइडर पर आकर खड़े हो गए हैं, विभाजक रेखा पर आकर खड़े हो गए, जिसके एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए? उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार है कि किधर से रास्ता ज्यादा साफ मिलता है। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के भरोसे पारी समाप्ति की घोषणा करने वाले हैं, उनका इंतजार अभी लंबा हो गया है। ऐसे ही नहीं कहते कि नीतीश कुमार को समझना भारतीय राजनीति में सबसे मुश्किल काम है। वो किधर पैर बढ़ाएंगे और किधर चाल चलेंगे, कोई नहीं जानता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।